आज की दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति से किसी भूत प्रेत या चुड़ैल डायन जैसे विषय में बात करें तो वह सामने वाले शख्स को सनगी या अंधविश्वासी करार देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे वाक्य से गुजर चुका हो, आपको अपने और उस खौफनाक घटना के अनुभव को बड़ी ही बेकाबी से आपको सुनाते हैं, बशर्ते सामने वाले को उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज भी इन आत्माओं का वर्चस्व कायम है। बस अंतर इतना रह गया है कि यह अब शहर से दूरस्थ इलाके जहां आवाजाही कम हो, बाग बगीचे, बांसवाड़ी, नहर के या किसी पुलिया के पास या फिर किसी पेड़ के पास आज भी अपना अधिकार जमाए बैठे हुए हैं। आज की कहानी है जयंत कुमार बलूच, 21 वर्ष का एक नवयुवक है और शारीरिक रूप से पतला है लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसकी हाइट 5 फुट और 3 इंच की औसत ऊंचाई की है। इसके परिवार में इसे स्नेह से जय पुकारते हैं, तो इसके जिगरी दोस्त इसे यंत्र के नाम से चिढ़ाते थे। इसके गांव का नाम अरंध है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। इसके गांव की सबसे अहम बात यह है कि यह शहर के आपाधापी से कोसों दूर था। यह मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का तनाव नहीं था। सभी अपनी जीवन को खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। यह बात लगभग 4 वर्ष पुरानी ही है। अनिल कुमार की आज शादी थी, जो कि आज शाम 7 बजे अरद गांव से 32 किलोमीटर दूर मंदीपुर में बारात जानी थी। अनिल कुमार, राजीव रंजन और जयंत बलूच तीनों ने पिछले वर्ष ही स्नातक तक ही पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। तीनों एक ही गांव के थे, इस वजह से घनिष्ठता थी। जयंत बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रहा था, तभी उसका मित्र राजीव रंजन जयंत के घर आया और बोला, क्यों हीरो, हो गई तैयारी? यह सुनते जयंत स्त्री को दीवार के सहारे रखते हुए कहा, कैसी तैयारी? आज शाम को बारात में चलना है या नहीं? जयंत बोला, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। रंजन, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कैसे चलें? जयंत बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी आना है। राजीव रंजन, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? शाम को बारात तेरी बाइक से ही चल लेंगे। जयंत, चल तो लेंगे, लेकिन मेरी बाइक में बस पेट्रोल पंप तक ही जाने का पेट्रोल होगा। राजीव रंजन, देख, फिर क्यों ना ऐसा करें कि बाइक से ही दोनों चलते हैं और पेट्रोल की कीमत दोनों आधी आधी कर लेंगे। जयंत बोला, हाँ, ये उपाय सही रहेगा। यह सुनने के बाद उसे 50 का नोट उसने थमा दिया और उसने वह अपने पास सुरक्षित रख लिया। फिर थोड़ी ही देर में वह भी कुछ आवश्यक काम का हवाला देते हुए वहाँ से चलता बना। उसके बताए हुए योजना के अनुसार जयंत ठीक शाम 7 बजे उसके घर पहुँच जाता है। जयंत उसको वहाँ ना पाकर हस्तप्रवण रह जाता है। उसके घर वालों से पूछने पर पता लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव का ही कोई व्यक्ति आया था, शायद वह उसे ही साथ ले गया। लगभग आधे घंटे पहले बारात के लिए निकल गया है। जयंत जेब से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगाता है तो उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बताता है। जयंत 2 या 3 बार कोशिश करता है और खींचकर मोबाइल जेब में डाल लेता है और उसे कोसता रहता है। यह राजीव रंजन है या कोई दंतमंजन? जब इसे कहा था कि ठीक 7 बजे चलना है तो यह किसके साथ चला गया? यदि जाना ही होता तो कम से कम बता तो देता। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। ये कहते हुए उसने बाइक की चाबी घुमाई और कलाई घुमा के वक्त देखा तो घड़ी 8 बजने का इशारा कर रही थी। उसने बाइक स्टार्ट कर ली और अकेले ही आरत से मंदीपुर अपनी दोपहिया से निकल पड़ा। अगले 40 मिनट के अंदर ही वह मंदीपुर गांव आ चुका था। उसने देखा कि सड़क किनारे रंग बिरंगी रोशनी के साथ
एक कतार में कुछ लोग बिजली के लैंप को ढो रहे हैं, जो कि ऑर्केस्ट्रा वालों को उस अंधेरे में रास्ता दिखाने का बखूबी काम निभा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के आगे गांव के कुछ लोग रंग बिरंगे परिधानों में अपने नृत्य का कौशल दिखाने में मशगूल थे। इनमें कुछ लोग वो भी थे जिन्हें आज तक अपनी नृत्य की अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का कभी अवसर नहीं मिला था और इस मौके को वो अच्छी तरह से भुना रहे थे। इसमें से कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथों से इशारा करके आने जाने वाली गाड़ियों पर हुक्म चलाते हुए और अपने हिसाब से रास्ता भी दिखाने का काम करने में लगे हुए थे। सभी अपने धुन में मस्त थे। वहीं दूसरी तरफ जयंत का मित्र अनिल कुमार, जो सुनहरे रंग के शेरवानी और कत्थई रंग के पगड़ी के साथ सफ़ेद घोड़ी पर बैठे मुंह को लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो जैसे कह रहा हो कि इसकी बर्बादी पर इसे छोड़कर सभी जश्न मना रहे हों और उसकी बहता सुनने वाला कोई नहीं है। शायद अब बहुत देर हो गई हो। इन सभी व्यक्तियों से जब जयंत की नज़र हटी और उसने बड़े ध्यान से सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए देखा तो उसे राजीव रंजन कहीं भी नज़र नहीं आए। उसे अब बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बाइक को निर्धारित गंतव्य पर लगाया और उसने एक बार फिर कॉल करके उसका जायज़ा लेना चाहा। वह जेब से मोबाइल निकाला तो देखकर दंग रह गया कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने जल्दी से उसे ऑन करते ही राजीव को कॉल लगाया तो पहले ही रिंग में उसने उठा लिया, मानो जैसे वह काफ़ी देर से उसी के ही कॉल की प्रतीक्षा में हो। कॉल को उठाते ही जयंत के कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से बड़बड़ाया, हरामखोर कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तेरा नंबर लगाकर थक गया हूँ और जनाब हैं कि मोबाइल ऑफ किए बैठे हैं। मैं कब से तैयार बैठा तेरी राह देख रहा हूँ। बोल कहाँ चलना है या नहीं? जयंत ने सोचा कि वह इसकी अच्छे से खबर लेगा और इसे इतना लतड़ाएगा, लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ चुका था। उसने सवालों का अंबार लगा दिया था। जयंत अपने प्रश्न की जगह उसे वहीं सामने सब सच बताने और उसकी व्यथा सुनने का मन में निर्णय किया और उसे 20 मिनट का वक्त मांगा और उसे लेने के लिए फिर से वह अपने गांव आरत रवाना हो चला था। रात के लगभग 9:30 का वक्त हो चला था। बाइक चलाते हुए पूरा इलाका सुनसान से प्रतीत हो रहा था। इस वक्त गांव में अक्सर सभी नींद के आगोश में समाये होते हैं। जनवरी का महीना था और ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी। ठंड की वजह से सड़कों पर चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति ऐसी कि किसी पक्षी के बोलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मानो कि जैसे पक्षी भी ठंड की वजह से रजाई ओढ़कर सो गए हों। जयंत अपनी बाइक को लेकर लगभग काफ़ी तेज़ गति से चल रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने गांव आरत पहुंचकर राजीव के साथ वापस बारात में सम्मिलित होना चाहता था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रास्ते में बहुत ही कम घर थे, ना के बराबर, एवं रास्ते में सिर्फ हल्की ठंडी ठंडी हवा का अनुभव हो रहा था। अचानक जयंत को रास्ते पर एक आकृति सी दिखाई दी, जो बहुत तेज दौड़कर रास्ते को पार कर लेना चाह रही थी। तो क्या थी वह आकृति? जानने के लिए देखें इस वीडियो का पार्ट 2। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल द पॉइंट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।